नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे हर कोई जानता है, अर्जुन। क्या आपको पता है, ये महाभारत का हीरो सिर्फ एक धनुर्धर नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी कहानी में शक्ति, धर्म और समर्पण की एक अलग ही मिसाल है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे अर्जुन के कहानी के वो पहलू जो आज तक आपने नहीं देखे होंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आपको मिलेंगे कुछ ऐसे तथ्य और कहानी जो आपको हैरान कर देंगे। सबसे पहले जान लीजिए अर्जुन का परिचय। अर्जुन पांडवों में सबसे प्रमुख थे और उनकी धनुर्विद्या के लिए जाने जाते थे। उनका जन्म हस्तिनापुर में हुआ था, जहां उन्हें एक ऐसे परिवार में जन्म मिला जो महान था और धर्म की मिसाल रहा। अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य थे, जो शस्त्र विद्या के अद्वितीय ज्ञाता थे। अर्जुन की शिक्षा का सफर उस समय शुरू हुआ जब उन्होंने अपने गुरु की शरण में जाकर शस्त्र विद्या का अध्ययन करना शुरू कर दिया। द्रोणाचार्य ने उन्हें तीरंदाजी और अन्य कौशल भी सिखाए। अर्जुन की मेहनत और समर्पण ने उन्हें अद्वितीय धनुर्धर बना दिया। उन्होंने न केवल शारीरिक क्षमता को विकसित किया बल्कि मानसिक दृढ़ता भी हासिल की। उनका उनके भाइयों के साथ विशेष रिश्ता था, खासकर युधिष्ठिर और भीम के साथ। पांडवों के बीच यह भाईचारा केवल खून के रिश्ते तक सीमित नहीं था, यह विश्वास और समर्पण, एक दूसरे के लिए बलिदान देने की भावना से भरा था। अर्जुन ने हमेशा अपने धर्म को प्राथमिकता दी। जब भी धर्म की रक्षा की बात आई, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को दरकिनार कर दिया। उनकी यह महानता थी। इस प्रकार अर्जुन की कहानी केवल धनुर्विद्या तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने कर्तव्यों और धर्म के प्रति अडिग रहता है। उनकी मेहनत और परिश्रम ने उन्हें न केवल एक महान योद्धा बनाया बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्ति भी बनाया। अब बात करते हैं अर्जुन की महाभारत की भूमिका के बारे में। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, अर्जुन ने अपने रथ पर खड़े होकर क्या सोचा। यह एक ऐसा क्षण था जब संदेह और नैतिकता ने उनके मन को घेर लिया। युद्ध भूमि पर खड़े होकर उन्होंने अपने परिवार, गुरुओं और दोस्तों के खिलाफ युद्ध करने का सामना करना पड़ा। क्या उन्होंने कभी युद्ध से भागने का सोचा? हाँ, अर्जुन के मन में यही विचार था। अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच टकराव ने उन्हें बेहद बेचैन कर दिया। वे अपने धनुष को छोड़ने और युद्ध से भागने की सोचने लगे। इससे स्पष्ट होता है कि अर्जुन केवल एक महान योद्धा नहीं बल्कि एक गहन विचारक, भावनाओं से भरे एक व्यक्ति भी थे। युद्ध के उस कठिन क्षण में अर्जुन ने अपने भीतर के द्वंद्व को महसूस किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया जिसे हम भागवत गीता के नाम से जानते हैं। यह उपदेश अर्जुन के लिए केवल युद्ध की रणनीति नहीं थी बल्कि जीवन के गहरे अर्थों को समझने वाली शिक्षाएं थीं। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि धर्म का पालन करना आवश्यक है, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि युद्ध करना उसकी जिम्मेदारी है और इससे भागना न केवल उसकी कर्तव्यहीनता होगी बल्कि धर्म के प्रति अन्याय भी होगा। इस महत्वपूर्ण संवाद के माध्यम से अर्जुन ने न केवल अपने संदेह को दूर किया बल्कि एक सतर्क योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को निभाने की प्रेरणा भी पाई। यह गीता का संदेश आज भी प्रेरणा का स्रोत है। अर्जुन की यात्रा न केवल युद्ध के मैदान पर बल्कि आत्मा की गहराइयों में चल रही थी। अर्जुन ने अपनी आंतरिक लड़ाई को समझा और आगे बढ़ते हुए अपने कर्तव्यों का पालन किया। दोस्त, यह सब कुछ जानने के लिए वीडियो को देखिए और अर्जुन की यात्रा में शामिल होइए, जहां एक योद्धा ने अपने आप को कैसे खोजा। आगे हम जानेंगे अर्जुन के बाद के निर्णय और उनकी युद्ध की रणनीतियां। साथ ही क्या उनका निर्णय महाभारत की दिशा को बदल सकता है। जानने के लिए बने रहिए। महाभारत की युद्ध भूमि पर जब बाणों की बौछार और युद्ध का गर्जन हो रहा था, अर्जुन एक ऐसे क्षण में खड़े थे जहाँ उन्हें अपने भीतर की लड़ाई का सामना करना था। यहाँ केवल भारी शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने संदेशों से ही वह था। अर्जुन ने अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया। महान धनुर्धर होने के बावजूद वह मानवता की जटिलताओं से अनभिज्ञ थे। उनके मन में कुछ सवाल उठ रहे थे। क्या मैं सही हूँ? क्या युद्ध सही है? उनकी अंतर्दृष्टि को परिभाषित कर रहे थे। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि केवल युद्ध भौतिक लड़ाई से नहीं बल्कि आत्मा की लड़ाई भी है। अर्जुन की भावनाएं, उनके डर और आशंकाएं सब कुछ उन्हें एक बेहतर योद्धा बनाने में सहायक थीं। वे उनके भीतर की शक्ति को उजागर कर रही थीं। अर्जुन ने अपने गुणों पर विश्वास करना सीखा। उन्होंने महसूस किया कि जीत केवल शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि मन की दृढ़ता और आत्म संयम में है। जब वे अपने कर्तव्यों का सामना करने के लिए तैयार हुए तो उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास हुआ। यह केवल एक युद्ध नहीं था बल्कि अर्जुन का अपने आप को पहचानने का एक सफर था। उन्होंने सीखा कि असली ताकत अपने भीतर की कमी को स्वीकारने में है और उसे पार करने में है। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष से ही विकास होता है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हैं तब हम अपनी क्षमताओं को पहचान पाते हैं
अर्जुन ने साबित किया कि हर व्यक्ति में एक योद्धा छिपा होता है, जिसे जगाने के लिए केवल एक सही अवसर की आवश्यकता होती है। युद्ध भूमि पर अर्जुन ने न केवल शत्रुओं को हराया, बल्कि अपने भीतर के डर और संदेह को भी मात दी। यही अर्जुन की यात्रा एक प्रेरणा है, जो हमें सिखाती है कि हर संघर्ष के पीछे एक बड़ा विकास छिपा होता है। तो दोस्तों, अर्जुन ने अपनी ज़िंदगी में कई महान काम किए, जैसे कि एकलव्य को उनका अधिकार और उनकी पत्नी द्रौपदी का स्वयंवर। अर्जुन के लिए कर्म सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि समाज का एक भाग भी था। इनकी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, अर्जुन की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। आखिर में हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि हम अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए किरदारों के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि हम किस किरदार पर वीडियो बनाएं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।